नवरात्रि के छठवें दिन जगत जननी मां नवदुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की विशेष पूजा होती है। रायगढ़ के सर्किट हाउस मार्ग से लगे मंदिर में लगभग 4 दशकों से माता कात्यायनी विराजित है। यहाँ नवरात्रि में हर साल पूरे विधि विधान से माता के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा होती है। सुबह शाम यहाँ माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। जगत जननी मां दुर्गा के 9 रूपों में छठवां स्वरूप माता कात्यायनी का है। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। रायगढ़ के सर्किट हाउस मार्ग से लगे मंदिर में लगभग 4 दशकों से माता कात्यायनी विराजी है। माता कात्यायनी के मंदिर की बनावट नदी का तटीय इलाका होने की वजह से मुख्य सड़क से काफी नीचे है, मगर लगभग 1.5 दशक पहले माता को प्रथम तल में प्रतिष्ठापित किया गया है। वैसे तो हर नवरात्रि में माता के अलग अलग स्वरूपों की विशेष पूजा आराधना होती है, मगर रायगढ़ ही नहीं बल्कि अंचल के एकमात्र कात्यायनी माता मंदिर में साल के 12 महीने विशेष पूजन आराधना होती है। हर रोज माता के वस्त्र बदले जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है, आरती पूजन के बाद भोग भी लगता है। माता कात्यायनी मंदिर के पुजारी का पूरा परिवार माता की सेवा में लगा रहता है। जब तक माता को भोग नहीं लगता, पुजारी जी घर का कोई सदस्य भोजन नहीं करता। यही पुजारी परिवार का माता के प्रति समर्पण है। देखिए, हमारे भारतीय सनातन धर्म में नवरात्रियां 4 होती हैं। 2 नवरात्रियां प्रचलित हैं जो सभी जानते हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष और अश्विन शुक्ल पक्ष की। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की और माघ शुक्ल पक्ष की, ये 2 नवरात्रियां गुप्त हैं। आज नवरात्रि में 9 दिनों में आज माता जी का कात्यायनी का छठा रूप है। कायत ऋषि ने उनके महर्षि उनके पुत्र ने 6वें दिन कात्यायनी माता का विधि विधान से 16 प्रकार की सामग्री से 16 श्रृंगार से उन्होंने पूजा अर्चना की और पुत्री के रूप में उन्होंने माया। उसी समय से माँ कात्यायनी का ही पूजा अर्चना ऋषियों मुनियों के द्वारा से प्रभावित होकर के चल रहा है। यही नहीं, भगवान कृष्ण के समय में मथुरा के अधिष्ठात्री देवी हैं, ये कुल देवी है मथुरा में। कात्यायनी माता कुल देवी है मथुरा के, जो कृष्ण को पाने के लिए गोपियों ने अथक प्रयत्न के साथ साथ में माता कात्यायनी का विधि विधान से पूजन अर्चना की, जिससे भगवान कृष्ण को उनको सन्निधता प्राप्त हो गई। माता कात्यायनी के मंदिर में भी मनोकामना ज्योति कलश भक्तों के द्वारा अपने हाथों से प्रज्वलित किए जाते हैं। यही वजह है कि माता के इस मंदिर में बेहद सीमित मनोकामना ज्योति कलश ही प्रज्वलित किए जाते हैं। रायगढ़ ही नहीं बल्कि इस पूरे अंचल के लिए बेहद खास माता मंदिर में हर नवरात्रि में सामूहिक भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन होता है। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।